हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स के बारे में। तो इंट्राम्यूरल्स के बारे में जानते हैं पहले। इंट्राम्यूरल्स शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा और म्यूरल, जिसमें इंट्रा का मीनिंग हो गया भीतरी या अंदर, और म्यूरल्स का मतलब हो गया चार दीवारी। यानी कि चार दीवारी के भीतर जो खेले जाते हैं खेल, किसी भी विद्यालय की चार दीवारी के भीतर जो खेल खेले जाते हैं उनको इंट्राम्यूरल्स कहते हैं। तो वो विद्यालय भी हो सकता है, कोई खेल संस्थान भी हो सकता है। तो इंट्राम्यूरल्स गतिविधियाँ वो खेल संबंधित गतिविधियाँ हैं जो किसी विद्यालय या संस्थान द्वारा केवल अपने विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की चार दीवारी या संस्थान के परिसर के अंदर ही आयोजित की जाती हैं। तो इसमें ये मुख्य खेल कौन कौन से हो सकते हैं जो कि इस तरह की इंट्राम्यूरल्स गतिविधियों में शामिल हैं? वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, तैराकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बैडमिंटन। छोटे छोटे खेलों में खो खो, लेमन रेस, सैक रेस आदि। लयात्मक खेल रिदमिक गेम्स में आता है डंबल, मार्चिंग, समूह नृत्य, मास पीटी आदि। सृजनात्मक क्रियाएं क्रिएटिव एक्टिविटीज़, चित्रकारी, ड्राइंग, मूर्तिकारी व मॉडल बनाना। द्वंद्वात्मक क्रियाएं कॉम्बेटिव एक्टिविटीज़, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे आदि। इंट्राम्यूरल्स गतिविधियों का चयन विद्यार्थियों की रुचि और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया जाता है। ये गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों का स्वस्थ मनोरंजन हो सके। तो नीचे आपको इंट्राम्यूरल्स के महत्व भी दिखाई दे रहे हैं और उसमें उद्देश्य भी दिखाई दे रहे हैं। तो महत्व के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इन गतिविधियों के द्वारा छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विद्यार्थी जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं और स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए कार्यशील होते हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों की अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा दी जा सकती है। इन खेलों में भाग लेने से छात्रों की खेलों के प्रति रुचि और ज्ञान में वृद्धि होती है, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, खेल भावना बढ़ती है और विद्यार्थियों को खेल कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रबंधन का ज्ञान मिलता है। इन गतिविधियों में भाग लेने से छात्रों में से बहुत से व्यक्तिगत सामाजिक गुण जैसे सहयोग, सद्भाव, सहनशीलता, अनुशासन, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव और आत्मसात इत्यादि भावों का विकास होता है। इन गतिविधियों से मनोरंजन के कारण छात्रों को मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस होता है और वे अधिक से अधिक खेलों में भाग लेने के लिए सर्वाधिक अवसर भी प्राप्त कर पाते हैं। तो आगे हम जानेंगे एक्स्ट्राम्यूरल्स के बारे में। एक्स्ट्राम्यूरल्स का अर्थ भी है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स्ट्रा और म्यूरल्स, जिसमें एक्स्ट्रा का मतलब है बाहरी और म्यूरल्स का अर्थ है दीवार। तो इसका मतलब है कि विद्यालय के बाहर दूसरे विद्यालय के साथ जो खेल विद्यार्थी खेलते हैं उन्हें एक्स्ट्राम्यूरल्स कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है, लिखा भी हुआ है बुक में, एक्स्ट्राम्यूरल्स गतिविधियां वो खेल संबंधित गतिविधियां होती हैं जो किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान की चार दीवारी से बाहर आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार की गतिविधियां किसी एक संस्थान या विद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जा सकती, परंतु इसमें दो या दो से अधिक विद्यालय संस्थानों के छात्र भाग लेते हैं। इसीलिए ऐसी खेल गतिविधियों को अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता भी कहा जाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम काफ़ी समय पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है ताकि आयोजकों एवं प्रतिभागियों की तैयारी करने का उनको पर्याप्त समय मिल सके। इसका भी वही महत्व है कि विद्यालय को अपनी खेल संबंधी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान होता है, खेल प्रदर्शन में सुधार होता है, नई तकनीकों की जानकारी मिलती है और खेलों में भाग लेने के उन्हें अधिक अवसर प्रदान होते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाकर लागू किया जा सकता है। तो इसके उद्देश्य है नीचे, प्रदर्शन के स्तर में वृद्धि, अनुभव प्रदान करना, मैत्री एवं भाईचारे की भावना को विकसित करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को खेलों से जुड़ने के लिए अभिप्रेरित करना। अब आगे हम जानेंगे विशिष्ट खेल कार्यक्रम। विशिष्ट खेल कार्यक्रम ऐसे खेल कार्यक्रम होते हैं जो विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों जैसे लोगों में एकता, स्वास्थ्य व बीमारियों के लिए जागरूकता पैदा करने और सामाजिक या धार्मिक संस्थानों के लिए धन अर्जित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा सकते हैं। तो ये कौन कौन से प्रकार के खेल कार्यक्रम होते हैं देखते हैं। खेल दिवस, तो
आधुनिक युग की चुनौतियों और आवश्यकताओं को देखते हुए आजकल स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम सहक्रियाओं पर भी बल दिया जाता है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के लगभग सभी विद्यालयों में एक दिन खेल दिवस मनाया जाता है और विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक दिन को खेल दिवस के रूप में आयोजित कर सकते हैं। तो खेल दिवस में जो बच्चे हैं तो खेलों की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं, खेलों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनका मनोरंजन होता है, उनका स्वास्थ्य का विकास होता है और उन्हें खेलों के प्रति जानकारी भी प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अधिक से अधिक खेलों के बारे में जान सके और उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित हो सके। खेल दिवस आयोजन का महत्व। इन क्रियाकलापों में भाग लेने से छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, बच्चों को मनोरंजन मिलता है, बच्चे दबाव, तनाव और अवसाद के शिकार नहीं हो पाते और इस प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेने से बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ता है, बच्चों में सहयोग, एकता और आदर की भावना बढ़ती है। दूसरा प्रकार है स्वास्थ्य दौड़ें। ऐसी दौड़ जिनका आयोजन सरकार, खेल विभाग या किसी सामाजिक संस्था द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करने और किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कराई जाती हैं, स्वास्थ्य दौड़ कहलाती हैं। इस प्रकार की दौड़ में कोई स्पर्धा या प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि इसमें भाग लेने वालों की भी कोई आयु सीमा नहीं होती और इस प्रकार की दौड़ का पंजीकरण पहले ही कर लिया जाता है, दिन और समय और स्थान पहले ही नियत कर लिया जाता है और दौड़ की दूरी भी निश्चित कर ली जाती है। टोलियों अथवा समूहों में दौड़ें विभिन्न संस्थाओं, खेल कूद विभागों द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य सामान्य रूप से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होता है। ऐसी स्वास्थ्य दौड़ों का उद्देश्य लोगों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना होता है। स्वास्थ्य दौड़ों में लोगों में सहन शक्ति भी बढ़ती है। तीसरा प्रकार है रन फॉर फन। ऐसी दौड़ों का उद्देश्य अधिक संख्या में लोगों में स्वास्थ्य जीवन संबंधी संदेश फैलाना होता है, अर्थात ये भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं। कई बार ऐसी दौड़ों का आयोजन किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य के लिए धन अर्जित करना भी होता है। इनका आयोजन भी स्वास्थ्य दौड़ों की तरह ही होता है। रन फॉर फन दौड़ के दौरान आनंद व उछल कूद करना मुख्य होता है। लोग इसमें स्पर्धा की बजाय अपने आनंद और मनोरंजन के लिए भाग लेना पसंद करते हैं। ये एक मैत्रीपूर्ण दौड़ होती है जिसमें रोड रनिंग या क्रॉस कंट्री दौड़ शामिल होती है और इसमें भी किसी विशेष आयु वर्ग के लिए, जैसे शिशुओं के लिए दौड़ होती है अलग, युवाओं के लिए दौड़ अलग, प्रौढ़ों के लिए दौड़ अलग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दौड़ और अनोखी दौड़। अगला है एकता के लिए दौड़। ऐसी दौड़ों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों अथवा वर्गों के लोगों में एकता और शांति स्थापित करना होता है। इनका आयोजन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे अधिकतर लंबी दौड़ अर्थात रिले रेस के रूप में भी आयोजित किया जाता है। इस प्रकार की दौड़ों में सभी प्रतियोगियों को एक साथ दौड़ते हुए एक निश्चित दूरी तय करनी होती है, जिसमें सभी प्रतिभागियों में एकता की भावना जागृत होती है। इसे मैराथन दौड़ के रूप में भी आयोजित किया जा सकता है। इसमें पहले 3 विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। ये दौड़ लोगों में मेल जोल की भावना को बढ़ाती है। 5 नंबर की दौड़ है सजगता या जागरूकता के लिए दौड़। इस प्रकार की दौड़ें लोगों में विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, चिंता, अवसाद, एड्स आदि सामाजिक समस्याओं जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण, लड़कियों को शिक्षित करने आदि के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित की जाती हैं। ऐसी दौड़ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आयोजित की जाती हैं। ऐसी दौड़ में जो भी प्रतिभागी दौड़ पूरी करता है उसे एक टी शर्ट दी जाती है और प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। विशिष्ट कारणों के लिए दौड़। विशिष्ट कारण के लिए दौड़ वह दौड़ होती है जो अच्छे, श्रेष्ठ व उदार कारणों से संबंधित होती है। इसका उद्देश्य विशिष्ट कारण या फंड अर्जित करना होता है, इसीलिए इस दौड़ का आयोजन प्राय सामाजिक संगठन ही करते हैं। इसके लक्ष्य जो हैं दौड़ के, इस बात का भरोसा दिलाना कि हम उस लक्ष्य के प्रति जागरूक और चिंतित हैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ आयोजित की जाती है। उस लक्ष्य के प्रति प्रत्येक नागरिक को प्रोत्साहित करना, लोगों को उस लक्ष्य के लिए अधिक से अधिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। दौड़ का आयोजन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य के प्रति चिंतन या जागृति
करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक फंड देने के लिए, उनकी अंतरात्मा को जमाने का सबसे उत्तम साधन है। इस प्रकार की दौड़ रोगियों, विकलांगों और दलितों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक बहुत प्रभावी उपाय है। तो ये थे बच्चे आपके विशिष्ट दौड़, विशिष्ट खेल कार्यक्रम, एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल्स के बारे में जानकारी। और एक्स्ट्राम्यूरल्स और इंट्राम्यूरल्स की परिभाषा इस चित्र में भी दी गई है, चित्र के साथ आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।